दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सबसे पहले आप सारे बीएड करने वाले छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जिस तरह आज वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को भेज रहा हूं, ये छोटी छोटी क्लिप के 5 वीडियोस आप सारे स्टूडेंट को मैं भेजूंगा, जिस पांचों वीडियो में आपको बेसिकली बीएड कोर्स के बारे में, बीएड कोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, बीएड कोर्स करके हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग जॉब में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बीएड करके टीचर बनते हैं और माँ और बाप के बाद अगर कोई भगवान का रूप ले सकता है तो वो टीचर ही है, जिसको कि कोई भी स्टूडेंट बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। हालांकि दोस्तों, मैं बताऊं, आजकल ये बीएड कोर्स करने वाले छात्र भी और कराने वाले इंस्टीट्यूशंस भी एक व्यापार की तरह चल रहा है, जिसको कि बच्चे प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि बिहार नहीं, पूरे इंडिया के अंदर एक प्रचलन सा है कि भाई कई स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, और ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि चलो अगर कहीं नहीं हुआ एक काम करते, हम बीएड कर लेते हैं और हम टीचर बन जाते हैं। सवाल उठता है कि टीचर की अपनी एक अलग भूमिका है, और टीचर की भूमिका ये नहीं है, ये सोच नहीं है कि अगर हमें कहीं जॉब नहीं मिलती है तो चलो हम टीचिंग के लिए बीएड कर लेते हैं, हमें टीचर की जॉब मिल जाएगी। बेसिकली जो टीचर होता है वो देश का निर्माता होता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि ये जो एजुकेशन का प्रोग्राम है ये कितने तरह का प्रोग्राम होता है। मैं बताऊं दोस्तों, सबसे पहले जो इसकी निचली सीढ़ी है वो है एनटीटी, जिसको बोलते हैं हम नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। उसके बाद दोस्तों आता है डीएलएड, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और डीएलएड के बाद बारी आती है दोस्तों बीएड की, जिसको आप लोग जानते ही हैं, उसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। और बैचलर ऑफ एजुकेशन के बाद आता है दोस्तों एमएड, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं एनटीटी के बारे में। बेसिकली एनटीटी, जैसा मैंने कहा, ये नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो क्लास 10th होती है। 2 साल का ही कोर्स है, कई जगह 1 ईयर का भी है। इसको करके बेसिकली स्कूल के अंदर जो नर्सरी बच्चों के लिए टीचर होते हैं, तो नर्सरी को पढ़ाने के लिए एनटीटी की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डीएलएड की। जैसा मैंने कहा, डीएलएड का मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। इसको करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th तक होना जरूरी है, और 12th पास बच्चे डीएलएड के लिए कोर्स कर सकते हैं। और करने के बाद वो किसी भी प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के लिए वो टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो। गवर्नमेंट में भी दोस्तों 2 तरह का स्कूल होता है। एक को बोलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल, जो हर स्टेट में सरकार ने बनाई है, और दूसरा है दोस्त सेंट्रल स्कूल, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों बीएड के तरफ। जैसा आप सब लोग जानते हैं, बीएड का जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के लिए जो है, सबसे पहले जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होती है, या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके अंदर आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना एकदम जरूरी है, तभी आपका बीएड वैलिड होगा। और उसके लिए जैसे आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि क्लास 6 से लेके 8th तक को पढ़ाने के लिए बीएड क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करूंगा आपसे एमएड के लिए, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये बेसिकली ये भी टीचिंग जॉब के लिए ही है। और साथ में अगर आपने एमएड कर रखा है और पीजी कर रखा है, तो उस केस में एमएड और पीजी करने के बाद आप किसी भी बीएड कॉलेज में भी आपको लेक्चरशिप के लिए हेल्प मिलेगी।
एमएड करने से आपको एक तो स्कूल में भी एज ए प्रिंसिपल में भी हेल्प मिलेगी, साथ में अगर आप बीएड कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी अगर आपने एमएड कर रखा है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। दूसरा, मैं उससे नीचे वापस बीएड पे आता हूँ, तो बीएड के अंदर क्लास 6 से लेके जो है 10 तक पढ़ा सकते हैं। 10 अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर रखा है तो क्लास 10 तक आप बीएड को एज ए पीजीटी टीचर पढ़ा सकते हैं। और पीजीटी बनने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उसके बनने के लिए बीएड के साथ साथ आपको पीजी करना भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़रूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के साथ मेरा सिर्फ और सिर्फ एनटीटी, डीएलएड, बीएड और एमएड के रहा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रॉपर बीएड से रिलेटेड बताएंगे कि बीएड के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके सारे रास्ते पता होता है और हमें हमारे जहन में ये होता है कि ये हमें क्यों करना है, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये हम बीएड कर रहे हैं ये बीएड हम क्यों कर रहे हैं। तो जब ये आपका दोस्त क्यों स्ट्रांग होगा, आपको एक एक चीज़ पता होगी, क्योंकि टीचर जो होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। और मैं आपको बताऊं एक कंट्री की कहानी। जापान के अंदर एक बार एक टीचर का चालान हो जाता है, बाइक उनकी जो है सो विदाउट हेलमेट चलते हैं, जिस वजह से उनका चालान हो जाता है और कोर्ट के अंदर जो है उनको चालान भुगतने के लिए जाना पड़ता है। और दोस्त बताऊं, जब उनकी पेशी होती है, जब वो सर पेश होते हैं, जब वो टीचर पेश होते हैं और जब जज को पता चलता है आज हमारे कोर्ट में एक टीचर आए हैं, उनके सम्मान में दोस्त पूरा का पूरा कोर्ट खड़ा हो जाता है। तो टीचर का बेसिकली ये सम्मान है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी बीएड के बारे में बताऊंगा। विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।